नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो होली आप सबने बहुत अच्छे से मनाया होगा और मैंने भी मनाया है और उम्मीद कर रही हूँ कि अब आप पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो आज का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हमको क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से हमें पढ़ना है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैंने हमेशा आपको बताया है कि नर्सिंग वालों के लिए मैंने एक सब्जेक्ट रखा है और साथ ही साथ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को भी रखा है। और शेड्यूल मैंने फिर से आज टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया, जाकर के आप देख लीजिए। अब आप हमेशा ये सोचते होंगे ना, आप ऐड भी देखते होंगे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके दांतों में दर्द है, तो आप कहीं ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। जो आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप ये वाला इस्तेमाल कीजिए। फिर अगले दिन या फिर कुछ 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर से एक ऐड आता है, आप ये वाला नहीं, आप ये वाला इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे तो बहुत सारे एड्स आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते रहते हैं और ना दांतों का दर्द सही होता है, ना ही दांतों का दर्द जो कि आपके दांत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ना वो ख़राब होना बंद होता है। और मुंह से गंदी गंदी स्मेल भी आती है, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है पाइडिया की। तो वो क्या होता है, मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, लेकिन अब ये है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी भी और सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज जो टॉपिक है ये आपको डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी में पढ़ना है और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दांत में दर्द बहुत से लोगों को है। आपके पास अगर कोई पेशेंट आ जाएगा, फिर आप कैसे ठीक करेंगे उनको, है कि नहीं है। अब जो दांत में दर्द है, दांत में कैविटी लग जाता है। अब कैविटी का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग समझते नहीं है। कैविटी का मतलब होता है कि जब आपका दांत खराब हो गया और वहां पे जब आप छूते हैं, टच करते हैं, तो बहुत हार्ड सा हो जाता है, खाली स्पेस हो जाता है। हम खाली स्पेस को ही कैविटी बोलते हैं, क्योंकि दांत में कीड़ा लगा था और दांत खराब हो गए थे, इसीलिए वो अब क्या हो गया, उसको हम कैविटी बोलते हैं। ठीक है, आज के जो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं टूथ एब्सेस पढ़ रहे हैं। टूथ का मतलब क्या होता है, दांत होता है, और एब्सेस का मतलब क्या होता है, पॉकेट ऑफ पस। मतलब आपने देखा हो, कहीं भी घाव अगर बनता है तो क्या होता है, कहीं भी अगर घाव बनता है तो पस निकलने लगता है। वैसे ही अगर दांतों में घाव होगा तो पस निकलेगा। अब दांत में इस टाइप से पीला पीला ऊपर की तरफ से बहुत कम लोगों को होता है। मेरी एक फ्रेंड भी है, उसको भी है, लेकिन उसने ये बोला मुझे, जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग 6-7 में थे, तो उसने ये बोला कि उसके दांत ऐसे हो गए हैं चाय पीने की वजह से। पहले मुझे भी लगता था चाय पीने की वजह से कहीं हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, ये एक तरह से प्लेग जम जाता है और प्लेग जमते जमते दांतों के ऊपर पीला सा परत आने लगता है। और इससे क्या होगा, इससे लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपके दांत का इनामिल खराब होगा। अब जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेडिकल लाइन से है ना, तो हमको तो दांतों की एनाटमी भी पढ़नी होगी। अब दूसरे वाले लाइन की तरह थोड़ी है, मैं मजाक नहीं बना रही, लेकिन तभी भी हमको उतनी सारी चीज़ें पढ़नी है जो हमारे पास है। हमको खुद से उसको इवेलुएट करना है, हमको खुद से उसको देखना है कि दांत है तो दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये मैंने हाथ से बनाया है, आप भी हाथ से बना लीजिए। और कहीं भी लगता है कि डायग्राम थोड़ा सा खराब है तो कोई बात नहीं है, एडजस्ट आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो मैंने दांत का स्ट्रक्चर बनाया है। दांत का शेप कुछ इस टाइप का होता है। हो सकता है कि आपके दांत जो है वो आड़े तिरछे हो, क्योंकि मेरे भी है, अंदर से हो सकता है। तो ये क्या होता है कि इस टाइम में हमको सिर्फ इस एक बोलते हैं ना, एक वो आइडियल एक दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर के निकले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, निकले हुए भाग को हम बोलते हैं क्राउन। उसके बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, छोटा सा स्पेस बच जाता है, इसको हम बोलते हैं नेक, जो कि हल्का सा दांत हमारा दिखता भी जब हम देखते हैं तो। और जो मसूड़े के अंदर पूरा एकदम पूरा धसा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूट। रूट का मतलब होता है जड़, नेक का मतलब होता है गला, गला का मतलब होता है दांत। अगर आप हंसेंगे तो यहाँ पे जो दांत को आप अगर आज जा करके आईने में देखिए, ठीक है, जब आप इसको देखते हैं ना तो क्या होता है, दांत का हल्का सा लगता है कि अच्छा इसके बाद अब रूट में गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे। ऊपर वाला हिस्सा जो कि दांत का दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। अब दांत के सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। और सबको पता है कि ये हमारे दांतों की रक्षा करता है। फटाफट हम समझेंगे, इसके सेकंड वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। एन है ये, ठीक है, एन है दोनों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही साथ जहाँ पे नर्व्स वगैरह रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। और यहाँ पे खाली स्पेस है ना, इसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं। कैविटी का मतलब ही होता है हॉलो स्पेस। क्या होता है, खाली स्पेस।
तो टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। दांतों में अगर किसी को दर्द है, कोई पेशेंट आया है, दांतों में पस बन गया है, नॉर्मली दांतों की क्या क्या समस्या हो सकती है हमने पिछले लेक्चर्स में इसको समझा है। लेकिन जब दांत में पस बनने लगे तब क्या हो जाएगा, जब दांत में पस बनने लगे तो आपका ये पल्प तक इन्फेक्शन फैल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो पल्प है ये ज़्यादा डैमेज हो जाता है। मतलब सबसे पहले क्या हो गया, इन्फेक्शन आपके एनामेल में लगा और आपका ऊपर वाला जो लेयर है वो खराब हो गया। मतलब जो आपके दांतों को प्रोटेक्शन दे रही थी वो अब गया। ठीक है। सेकेंड क्या बचता है, डेंटिन बचता है। यहाँ तक इन्फेक्शन फैल गया, वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया का होता है। अगर लंबे टाइम तक आपके दांतों में कैविटी है या फिर लंबे टाइम तक आपके दांतों में प्लेग जम रहा है तो धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके मुंह से गंदी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। आपके इन्फेक्शन जो है वो पल्प तक पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि यहाँ पे पस बन जाए। मतलब मसूड़ों में आपको दिखे कि वो कुछ उभरा हुआ भाग है और वो पस बन गया है। बहुत रेयर कंडीशन होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में आपको समझाया था कि पेरिडोंटाइटिस हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि लार बनाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया या फिर सब लिंगुअल ग्लैंड हो गया जो कि लार बना रहे हैं। जब इन्फेक्शन यहाँ के टिश्यूज़ में चला जाए, टिश्यूज़ का मतलब क्या है, जो लेयर्स है, जो आपके लेयर्स दिखते हैं ना गाल के आसपास, उसी को हम बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दांत में बना है पस, हमारे पास कोई पेशेंट आया है और जब दांत में जब पस बन गया है तो दांतों के स्ट्रक्चर्स को हम जान रहे हैं और हमें ये भी मालूम है कि दांत में पस बन गया है, इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग गया है। और वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपके पेशेंट के एनामेल को, डेंटिन को और ख़राब कर चुका है और पल्प तक पहुंच गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रूट तक पहुंच जाए और जब रूट तक पहुंचता है तो धीरे धीरे करके वो फैलने लगता है आपके नीचे, यहाँ के जबड़े के आसपास के ग्लैंड में। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथि होती है। ग्रंथि किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब ग्रंथि का मतलब ही होता है छोटा छोटा ग्लैंड जो कि आपकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर है। अब ये मत बोलना क्यों स्ट्रक्चर, सब ऊपर वाले ने बना करके भेजा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये आपको पढ़ना है क्योंकि आपके पास है, आपके पास हाथ है, आपके पास हाथ दो ही क्यों है, इसका कोई भी जवाब नहीं है। ठीक है। तो ग्लैंड से ग्रंथि होती है। अब यहाँ पे दांत का स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे नीचे में क्या है, नीचे में ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स है और इसके आसपास क्या है, हड्डियां होती हैं। अब ये जो आपका इन्फेक्शन है वो हड्डी तक भी पहुंच सकता है। तो मान लीजिए कि अब जो इन्फेक्शन है वो पहुंच गया है पल्प तक। अब जब पल्प तक पहुंचा तो वहीं से फिर पस बनना शुरू हो जाता है और इस सारी प्रक्रिया को, इस सारे कंडीशन को, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है आपको या फिर आपके पेशेंट को, इसको हम क्या बोलेंगे, टूथ एब्सेस बोलेंगे। एब्सेस का मतलब होता है पस बन जाना। पस कैसे बनता है, वहाँ पे अगर कहीं पे कट लग गया हो तो क्या होता है, वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, वहाँ पे मरा हुआ बैक्टीरिया भी होता है, वहाँ पे जो यहाँ पे जो आपका डेड सेल्स होगा जो कि हेल्दी सेल था लेकिन अब वो खराब हो चुका है वो भी रहता है। तो एक तरह से वेस्ट भी रहता है और आपकी बॉडी का वाइट ब्लड सेल्स जो कि एक तरह से सेना है, बॉडी का सेना है, वो भी रहता है। उसी को हम एब्सेस बोलते हैं। एब्सेस का मतलब ही होता है पॉकेट ऑफ पस। ठीक है। अब दांत में बन गया है पस। अब जब पस बन गया है तो यहाँ पे उभरा हुआ आपको दिख रहा है या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से ही दिखता है, येलो येलो कुछ इसके अंदर है। ठीक है। पस बनता है। जैसे आपको पिंपल्स होते हैं तो पिंपल्स पहले रेड होते हैं फिर वो उसमें येलो येलो टाइप का पस भरने लगता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, तो उसी टाइप का रहता है। अब वो मसूड़े में है, ये जो लाल लाल सा गम्स है ना उसमें है। ठीक। तो जब इसमें है तो क्या हम बोलेंगे, टूथ एब्सेस बोलेंगे। अब ये हो क्यों गया, हो इसलिए क्या, कभी कभी होता है इन्फेक्शन की वजह से हो जाए या फिर पेरी एपिकल एब्सेस का मतलब होता है आपके पल्प तक वो इन्फेक्शन पहुंच गया हो या फिर कभी कभी दांत जो है वो टूट जाता है, कीड़ा लग गया दांत में और वो टूट गया, या फिर आधा कीड़ा लग गया है और आधा दांत आपका खत्म हो गया और वो जो इन्फेक्शन है वो फिर दांतों तक फैलने लगे, या कभी कभी बहुत जोर से चोट लग जाए और बाहर से आपको ब्लीडिंग होने लगे और उसी टाइम में इन्फेक्शन हो जाए। इस कंडीशन में भी हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि चोट लग गया है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है लेकिन तभी भी
पस बन गया चोट की वजह से, तो दांतों में अगर चोट लग जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, दांतों में पस बनना, यानी कि गम्स में आपको कहीं पे एक गोला सा स्पॉट देखने को मिलेगा कि वहां पे पस बन गया, और दर्द बहुत ज्यादा होता है। जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं हम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे समझिए बात को, किसी के दांतों में पस बन गया है, मतलब आप खुद सोचो कि जब आपके तीसरे दांत आते हैं, पीछे का दांत जब आप बोलते हैं ना विजडम टीथ, जब आता है तो क्या होता है, बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है ना कि मैं उस दांत से किसी चीज को कुतर दूं, कोई हार्ड चीज को दांत से ऐसे ऐसे रब कर दूं। जब ऐसा मन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइंग बोलते हैं। और शार्प शूटिंग पेन होता है, लगता है कुछ बहुत तेज, बहुत तीखा यहाँ पे दर्द हो रहा है, चुभ रहा है कुछ, उसी को हम शार्प शूटिंग थ्रोबिंग बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है थ्रोबिंग। जो दांत में जो दर्द होता है वो दांत में दर्द काफी ज्यादा तेज होता है, ऐसा फीलिंग आती है कि दांत में जो दर्द है वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, उसी कंडीशन को हम थ्रोबिंग बोलते हैं। तो दांत में कंटिन्यूसली दर्द आपका बढ़ रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नाउइंग बोलेंगे, शार्प बोलेंगे, शूटिंग बोलेंगे और थ्रोबिंग बोलेंगे। जब दांत में कंटिन्यूसली बहुत तेज दर्द हो तो इस कंडीशन में जब दांत में पस बनता है तो ऐसा सिम्टम देखा जाता है, ऐसा लक्षण देखा जाता है, और हल्का सा फीवर होगा, आपको अच्छा महसूस बिल्कुल नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है कि वॉमिटिंग भी हो जाए। इसके अलावा स्वेलिंग होगा, मसूड़ों में स्वेलिंग होगा, रेडनेस हो जाएगा, लाल लाल सा हो जाएगा, खाने पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, स्वाद नहीं मिलेगा खाने का, मतलब आप खुद सोचिए कि दांत बहुत अहम भूमिका निभाती है खाना खाने में, और उस टाइम में आपको खाने का कोई भी स्वाद नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ ठंडा पिएंगे या फिर गर्म पिएंगे आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, दांतों में बहुत तेज लगेगा। तो क्या करना है, दांतों की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है। अब आप बोलते हो कि मैडम आप डरा रही हो, डरा नहीं रही हूँ मैं, ये सब्जेक्ट है और इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहली बात, आपको अगर कॉजेज नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि पेशेंट को चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ है या इन्फेक्शन हो गया है, तो मेडिसिन आप कैसे देंगे। जब आपको पता लग जाए कि चोट लगने की वजह से हुआ है तो गुनगुना पानी से आप उनको बोल सकते हैं कि कुल्ली कीजिए, ठीक है, सबको पता है, और उनको राहत भी मिलेगा। और अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उनको एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनको पहले से कैविटी है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, या फिर उस पेशेंट को पहले से दांतों में दर्द है, तो हम क्या देंगे, नसेड्स देंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। और इसमें दो दवाई आती है, आइबुप्रोफेन जिसको हम एडविल बोलते हैं, और नेप्रोजेन जिसको एलीव बोलते हैं। तो मार्केट में आप जा करके देख लीजिए, कंपोजिशन आपका सेम होना चाहिए, बाकी ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। तो कब देंगे, जब पेशेंट को दांत में दर्द पहले से है और कैविटी पहले से है। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट जो आया है जरूरी नहीं है कि उसका दांत पहले से ही हेल्दी हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि उसको पहले से प्रॉब्लम हो, अब दांतों में पस बनना शुरू हो गया हो क्योंकि इन्फेक्शन काफी ज्यादा फैल गया है, ऐसा हो सकता है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले कॉज जानिए, फिर आप यहाँ पर इलाज करेंगे। अब एक और प्रोसीजर होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो पस है वो बहाया जाएगा, वो निकाला जाएगा। तो जब निकाला जाएगा उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रूट कैनाल बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी पस हाथों से ही दबा करके निकाल देते हैं, अगर ऊपर में रहता है, अगर ऊपर के लेयर में अगर इस वाले गम्स में अगर रहे तो उसको डायरेक्टली हम निकाल देते हैं बिना एनेस्थीसिया दिए हुए। अब एनेस्थीसिया क्या काम करती है, मैंने हमेशा बताया है एनेस्थीसिया क्या काम करेगी। अगर लोकल एनेस्थीसिया आप देते हैं तो जहाँ पे भी आपको इंजेक्शन देना है या फिर जहाँ पे भी आपको कट लगाना है उस एरिया में एनेस्थीसिया देने के बाद वो पूरा एरिया क्या होता है, सुन्न हो जाता है। तो जब सुन्न हो जाता है तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लास्टली इंसिजन भी कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि दांत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है और इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल गया है तो क्या करेंगे, तो हम इंसिजन यानी कि कट लगाएंगे वहाँ पे, और अच्छे से साफ करके जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, इन्फेक्टेड जो भी गम्स है उसको फिर हम निकालेंगे, पस है उसको निकालेंगे। और यहाँ पे एक बात का ख्याल और रखना है कि कभी भी एस्प्रिन को, बहुत से लोग होते हैं या फिर आप दिमाग में भी ऐसा ख्याल ना लाए, कभी भी एस्प्रिन को, मतलब टैबलेट आती है ना एस्प्रिन की, उसको कभी भी पाउडर बना करके दांतों के ऊपर, गम्स के ऊपर नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, गम्स में इरिटेशन होगा, गम्स में रेडनेस हो जाएगा, हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग भी आने लगे। तो कभी भी ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने मन से कोई भी दवाई नहीं लगाना है। पेन किलर आप अगर ले सकते हैं, फीवर की दवा आप ले सकते हैं। अगर टूथ में कोई भी एब्सेस हो गया, पस बन गया है, तो
ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आपको टाइम दे रही हूँ ताकि आप, वो हमेशा बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का आप टाइम ही नहीं देती हैं, आप हटती ही नहीं है सामने से। तो जब सामने से हट गया तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे हमने इसके एनाटॉमी को भी समझ लिया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटा टॉपिक है। और मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके लार ग्रंथि में अगर इन्फेक्शन होता है तो क्या समस्या होती है। आपके साथ ही दांत में अगर सलाइवरी ग्लैंड, जो आपकी सलाइवरा की जो ग्लैंड्स है, अगर उसमें पत्थर हो जाए तो क्या होगा। अगर उसमें नियोप्लाज्म हो जाए, मतलब अगर कैंसर की स्थिति बन जाए तो क्या होता है, ये सब मैं बता रही हूँ बारी बारी से, ठीक है। अब दांतों की जो समस्या है वो डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूट्यूब पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी होगा, उसमें सारे लेक्चर्स हैं। और आपको और अच्छे से सारे लेक्चर्स को अटेंड करने हैं, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स को अटेंड करने हैं। तो यूट्यूब पे भी है और अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे भी है। उसको डाउनलोड कहाँ से करना है, गूगल प्ले स्टोर से, और कोई भी फ़ी नहीं है। आप हमेशा पूछते हैं लेकिन कोई भी फ़ी नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पे अपडेट्स क्लासेस के होते रहते हैं, क्लास कब होंगे कब नहीं होंगे। और कोई भी डाउट होता है आप वहीं पे एक डिस्कशन ग्रुप है जाकर के पूछ सकते हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, आप वहाँ पे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, खुद से एक अच्छे से शॉर्ट नोट बनाइए ताकि एग्जाम्स के टाइम में आप रिवीजन कर पाए। थैंक यू सो मच।